क्यों भरोसा करना है गैरों पर जब चलना है खुद अपने पैरों पर। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान आजका में, और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हो गए। दोस्तों, आज आपने थंबनेल पर भी देख लिया, टाइटल में भी आज हमने लिखा है कि कन्या राशि वालों जुलाई 2025 में होने वाला है कुछ ऐसा जिसके लिए आपको सावधान और सतर्क हो जाना चाहिए, और बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि खराब होगा, जी हाँ, अच्छा ही होगा, लेकिन ध्यान देने योग्य बात रहेगी। कुछ सावधानियां आप ध्यान में रखेंगे तो चीज़ें बहुत बड़ी होने वाली है। क्या बदलाव होने जा रहा है इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो भी आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन के जातकों के लिए जुलाई मंथ का होरोस्कोप के साथ आज हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जाने कि 13 जुलाई 2025 को शनि, जिन्हें ज्योतिषी शास्त्र में कर्म फलदाता कहा जाता है, न्याय के अधिष्ठ दाता शनिदेव को लेकर यदि बदलाव हो रहा हो तो कुछ खास तो होगा ही। 13 जुलाई 2025 शनि बैठे हुए कहाँ पर हैं, तो शनि को देखेंगे आप कि आपके 7वें घर में अपने शत्रु की राशि में विराजमान हैं। 7वां घर आपके जीवन साथी का, जीवन संगनी का होता है, पार्टनरशिप का होता है, बिजनेस को भी दर्शाता है। शनि इस समय चल रहे हैं मार्गी। देखिए, चाल जो होती है ग्रहों की चाल, वो जो होती है, एक तो होती है सामान्य चाल, दूसरी होती है वक्री चाल, और तीसरी होती है मार्गी चाल। तो ध्यान दीजिएगा, अभी शनि इस समय जो चल रहे हैं ये मार्गी चाल चल रहे हैं। अब मार्गी चाल होता क्या है जो अभी चल रहे हैं 13 जुलाई तक। जब सामान्य चाल जो होती है ना, नॉर्मल चाल सभी ग्रहों की होती है, कुछ ना कुछ चाल होती है, उसे नॉर्मल चाल जो होती है सभी की निश्चित होती है। लेकिन जब अपनी निश्चित चाल से थोड़ा स्पीड बढ़ा ले कोई भी ग्रह, उसे कहा जाता है मार्गी चाल। यानी चाल क्या हो जाती है, इसमें बढ़ जाती है, चाल में वृद्धि हो जाती है, मार्गी चाल कहलाती है। एक बात। दूसरी बात, जब कोई ग्रह चाल बढ़ा लेता है तो वो चाल भी चलता भी सीधा है, आगे की तरफ चलता है, यानी सीधी चाल चलता है, तब उसे क्या आ जाता है, मार्गी चाल। लेकिन इसके विपरीत यदि कोई ग्रह अपनी सामान्य चाल से थोड़ी चाल या तो कम कर ले, क्या कर ले, कम स्पीड कम हो जाए, स्लो आगे चलेगा, ठीक है, वो होती है वक्री चाल। और ये सीधी नहीं होती, ये उल्टी चाल होती है, यानी आगे की तरफ ना चले, पीछे की तरफ चलेगा। देखिए ऐसे चलेंगे, शनि अभी चल रहे हैं इस दिशा में, ये 7वें घर हैं, 8वें घर की तरफ चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये वक्री होंगे तो पीछे की तरफ यानी 6ठे घर की तरफ चलना शुरू कर देंगे। इसे कहा जाएगा वक्री चाल। जब वक्री चाल ग्रह चलते हैं तो वो एक घर पीछे का भी रिजल्ट देते हैं। जैसे पीछे की तरफ चलेंगे तो 6ठे घर का रिजल्ट भी आपको देंगे। 6ठे घर में देखिएगा, समझने वाली बात ये है कि 6ठे घर का रिजल्ट देंगे। 6ठे घर में जो राशि है वो शनि की खुद की राशि है, कुंभ राशि। यदि कुंभ राशि का रिजल्ट देंगे और शनि कुंभ राशि के स्वामी होते हैं तो चीज़ें सही होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये सही रिजल्ट मिलेगा 6ठे घर का। क्या क्या रिजल्ट मिलेगा आइए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ भी जान लीजिएगा, ये ग्रहों के गोचर के आधार पर वीडियो है। ग्रह गोचर का प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10% ही हमारे जीवन पर पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता। क्योंकि ये तो आप समझ ही सकते हैं खुद ही, क्योंकि जैसे आपकी कन्या राशि है तो कन्या राशि बहुत से लोगों की है, सभी की समस्याएं एक जैसी नहीं होती हैं, किसी की अलग समस्या है, दूसरे की अलग समस्या है, तीसरे की अलग समस्या है। तो इसलिए ग्रह के गोचर का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता। ज़्यादा प्रभाव तो हमारी खुद की जो जन्म कुंडली होती है उसी का पड़ता है। आपकी खुद की जन्म कुंडली जो 90 से
कितना पड़ता है 95%। ये ध्यान देना आपको चाहिए। खाली ग्रहों के गोचर पर निर्भर ना रहें, ठीक है। और यदि आपके जीवन में ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं तो अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप ज़रूर कराइएगा। यदि हमसे कराना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। व्हाट्सएप, उसके लिए आपको पहले व्हाट्सएप पर जाकर के मैसेज करके पेमेंट करना होगा, फीस जमा करनी होगी, उसके बाद ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। फ़ीस की बात करें तो 30 मिनट का कंसल्टेशन लेंगे तो आपको 1100 रुपये पे करना होगा, और 60 मिनट का कंसल्टेशन लेंगे 2100 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा फुल एनालिसिस के लिए, ठीक है। यदि आपके 1 या 2 क्वेश्चन हैं तो आपको 1100 रुपये का पे करना होगा। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा। ये रिक्वेस्ट है आपसे, कॉल ना कीजिएगा, उससे परेशानी होती है, हमें भी होती है, आपको भी हो सकती है, तो आप समझें, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी वीडियो के। देखिए दोस्तों, शनि छठे घर का प्रभाव भी देंगे, 7वें में तो बैठे ही हैं, 7वें रिजल्ट तो आपको देंगे ही। सबसे पहले तो कर्ज में आपको राहत देखने को मिलेगी। कर्ज में राहत मिलने के लिए या तो ऐसे समझिएगा, यदि आप कर्ज चुकता करने के लिए कोई बड़ा कर्ज चाहते हैं, लोन लेना चाह रहे हैं, या कोई इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, हो सकता है, तो ये चीज़ों में आपको राहत मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामले में कोई मुकदमा है, केस है, या आपका शत्रु आपको परेशान कर रहा है, तो शत्रुओं से रक्षा करते हैं शनि। शत्रुओं से न्याय के अधिष्ठाता है, न्याय अगर कहलाता है आपका छठा घर। छठे घर पर शनि का प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। केस से, मुकदमे से राहत मिलेगा। दूसरा, कोई आपका बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ मतभेद चल रहा है, चीज़ें सही नहीं चल रही, शक वाली स्थिति पैदा हुई, वो ठीक हो जाएगा। आपका पति और पत्नी के मध्य जो तनाव बना हुआ था वो खत्म हो जाएगा। आपका जीवन साथी या जीवन संगिनी आपसे पहले से कहीं अधिक विश्वास करना शुरू करेगा, भरोसा करेगा, सहयोग करेगा, साथ देगा, और ये समझिएगा कि अपने रिश्तों को सही करने का आपके लिए मौका है। बातचीत करके चीज़ों को ठीक कर लीजिएगा। साथ ही साथ ससुराल से जो आपका तनाव चल रहा था, आपके ससुराल से आपका तनाव या आपकी ससुराल में आपकी अहमियत कोई नहीं समझ पा रहा, इमेज डाउन हो रहा है, या यूँ समझिएगा कि आपकी कोई वैल्यू नहीं समझ रहे, तो ससुराल में आपका चीज़ें सही होती हुई दिखाई देंगी। शनि 1, 2, 3 स्थान परिवर्तन होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। जी हाँ, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। स्थान परिवर्तन की संभावनाएं हैं, जिसमें आपका जॉब चेंज की भी संभावनाएं रहेंगी। जॉब चेंज आपका हो सकता है, एक अच्छा जॉब आपको मिल सकता है। जॉब की तलाश कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू, कोई परीक्षा आपका आ रहा है, उसमें आपको परिणाम बड़े अच्छे आएंगे। भले ही आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप किसी प्राइवेट जॉब के लिए कोई इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विफलता मिल रही थी, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि आपके ऊपर होगी। धार्मिक प्रवृत्ति आपकी प्रबल होगी। धन कमाने की इच्छा आगे बढ़ेगी, और आप कुछ ऐसा सोचने वाले हैं कि जो होगा देखा जाएगा, अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आने वाला, अब मुझे कोई नहीं रोकने वाला है कि मुझे अब इतना बड़ा काम करना है जो दुनिया देखती रह जाएगी, लोग देखते रह जाएंगे। कुछ ऐसी धारणा के अनुसार आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। साथ साथ पिछले समय में आपने बहुत कुछ सीखा है। बुरे वक्त में, यूँ कह सकते हैं कि आपको बुरा वक्त जो आपने देखा उससे बहुत कुछ सीखने को आपको मिला, और जो आपने सीख ली है उस सीख का आप इस्तेमाल करते हुए अब नजर आएंगे। आपका मकसद होगा अपने पैसे को बढ़ाना, पैसे से पैसा कमाना। जी हाँ, अब यानी कहने का मतलब ये है धन वृद्धि का योग बना हुआ है, लेकिन जोखिम भरा काम करने से आपको बचना ही होगा। शनि शत्रु राशि में है, इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना है।
सावधान रहें कि आप कोई शॉर्टकट तरीका ना अपनाएं कि मुझे 9 का 100 बनाना है। ये नहीं सोचना है आपको, ये सोचिए कि मुझे 9 का सिर्फ 10 बनाना है। समझ रहे हैं आप? चीज़ों को सही तरह से सही दिशा में चलते हुए दिखाई देंगे। यदि आप 9 का 10 करने का सोचेंगे तो ध्यान दीजिएगा 10 के बजाय 20 ही हो जाएगा। लेकिन यदि आप 9 का 100 बनाने का सोचेंगे तो 100 का सिर्फ 2 रह जाएगा। ये ध्यान देने की ज़रूरत होनी चाहिए आपको। यदि आपके विवाह के लिए रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ते नहीं रुक रहे, कुछ ना कुछ कमियां आ रही हैं, कभी कुंडली मैच नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ दिक्कतें जो आ रही थी वो दिक्कतें समाप्त होगी। लेकिन आपके विवाह के तो शुभ योग बन ही जाएंगे। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में यदि आपका डिवोर्स की संभावनाएं पूरी तरह से बन चुकी हैं, आप दोनों ने डिसाइड कर ही लिया है कि साथ नहीं रहना है, तो डिवोर्स तो बड़ी आसानी से शनि आपका करा करके ही छोड़ेंगे। जी हाँ, ये भी ध्यान देना है। लव रिलेशन आपका थोड़ा अच्छी स्थिति में रहेगा, पहले से काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी, पारिवारिक सपोर्ट आपको मिल जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावनाएं बन रही हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावनाएं बन रही हैं, वो तो आपको दिखाई ही दे रहा है कि शुक्र आपके अष्टम में बैठे हुए हैं इस समय। संभावनाएं हैं तो चीज़ों को थोड़ा ध्यान से रखें। कन्या राशि, ऐसे जातक जो विदेश में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, मास्टर्स के लिए आप विदेश जाने की सोच रहे हैं, नहीं जा पा रहे, वीज़ा का, पासपोर्ट का कोई प्रॉब्लम चल रहा था, वो सही होगा। साथ ही आप विदेश में रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वीज़ा को अप्लाई किए हुए हैं, वीज़ा को बढ़ाना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहा, परमानेंट रेजिडेंस की संभावनाएँ बनती रह जाती है। PR आपका हो जाएगा, ये चीज़ें सही हैं। धन के मामले में यूँ कहिए कि आपका फंसा हुआ पैसा निकलने की संभावनाएं हैं। अपना फंसा हुआ पैसा धीरे धीरे निकाल लीजिएगा, 2-3 बार में आपका पैसा मिलेगा, ये ध्यान देना है आपको। प्रॉपर्टी का काम करते हैं आप, रियल एस्टेट का काम करते हैं, उसमें चीज़ें सही होंगी। लोहे से रिलेटेड काम है, सोना चांदी से रिलेटेड आपका काम है, उसमें थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का कमी सी होती हुई दिखाई देगी। कमी नहीं, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, ये बोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रहेगा कन्या राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में शनि के वक्री होने का प्रभाव। साथ ही साथ एक ग्रह ऐसे होंगे जो बहुत अच्छी स्थान पर पहुँचने वाले होंगे 15 जुलाई के बाद। जी हाँ, 15 जुलाई से सूर्य आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। इसे हाउस ऑफ वेल्थ कहा जाता है। यदि सूर्य 11th हाउस में आ जाएंगे, आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। कहते हैं ना, सूर्य की तरह ही आपका जीवन चमकेगा सूर्य के 11th हाउस में आने से। तो ये समझ सकते हैं कि जुलाई का महीना आपके लिए विशेष परिवर्तन का समय है। थोड़ा सा जांच पड़ताल रखें, सावधानी रखें, सोच समझ कर प्लानिंग करके ही चीज़ों को करने आप प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ऐसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि हमारा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। फैमिली दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। यदि आप चाहते हैं रोज़ाना का राशिफल देखना, या वीकली हॉरोस्कोप चाहते हैं, या मासिक राशिफल प्राप्त करना चाहते हैं, या आप वार्षिक राशिफल सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रोज़ाना राशिफल का वीडियो लाने की सोच रहे हैं। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, ज़रूर रोज़ डेली आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, मिलेंगे बहुत जल्दी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय शनिदेव महाराज।